नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC में। दोस्तों, CGPSC मेंस के पेपर 7 का भाग 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि IPC और CRPC के तहत महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुरक्षा के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जाना कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुरक्षा के बारे में। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। आज हम जानेंगे IPC और CRPC के तहत महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुरक्षा के बारे में। विषय स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि IPC और CRPC क्या है। ओके, तो देखिए IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, उर्दू में ताज इराते हिंद। आपने फिल्मों में सुना होगा कि जज साहब बोलते हैं ताज इराते हिंद की दफ़ा 302 के तहत मृत्युदंड दिया जाता है। सुने हैं? यहाँ ताज इराते हिंद मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और दफा का मतलब होता है धारा। ओके, तो यही है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। ओके, मतलब है कि यह सभी आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उनके लिए सजा गिरफ्तारी से जुड़े कानून का प्रावधान करता है। क्लियर है? यदि इतिहास की कुछ बात जाने तो 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी ड्राफ्ट सौंपी और उसी ड्राफ्ट के अनुसार 1860 में इसे संसद से पारित कर दिया गया और 1862 से यह लागू है। ओके, IPC में कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इसी धाराओं के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान उसमें दिया गया है। क्लियर है? आइए अब हम जानते हैं CRPC के बारे में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिंदी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू है। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। पहला प्रक्रिया है पीड़ित के संबंध में और दूसरा होता है आरोपी के संबंध में, और इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में CRPC में बताया गया है। क्लियर है? ये जो अपराध है, कोई भी अपराध होता है तो उस पर किस प्रकार पुलिस और अदालतें कार्यवाही करेंगी, इसके बारे में विस्तार से CRPC में बताया गया है। CRPC में कुल 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं तथा 2 अनुसूची है। क्लियर है? तो IPC और CRPC समझ में आ गया। IPC एक दंड विधान है, CRPC एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। IPC में किस अपराध के लिए क्या दंड देना है उसके बारे में उपबंध बताया गया है। वहीं CRPC किसी अपराध के जो प्रक्रिया है, ठीक, अपराध होने पर उस प्रकार पुलिस अदालत जो है किस प्रकार कार्यवाही करेंगे उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं IPC के तहत महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुरक्षा के बारे में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं को अपराध से संरक्षण देने वाले प्रावधान। इस तालिका के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस अपराध के लिए कौन से धारा के तहत न्यूनतम और अधिकतम दंड दिया जाना है IPC के तहत। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण हेतु धारा 228A के तहत
2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना होगा। कतिपय अपराध मतलब कुछ अपराध हैं, जैसे धारा 376 बलात्कार के मामले में। यदि बलात्कार के मामले में पहचान का मुद्रण करते हैं या प्रकाशन करते हैं, पीड़ित व्यक्ति का पहचान का मुद्रण या प्रकाशन करते हैं, उसका प्रकटीकरण करते हैं, तो इसके तहत जो है 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। ओके, तो इसको याद रखिए। देखिए वहीं 294 294 है, ये 284 नहीं है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे, ये है 294। तो धारा 294 के तहत लोक स्थान में अश्लील कार्य या गाना गाकर किसी महिला की गरिमा या सम्मान को ठेस पहुंचाते हो तो 3 माह का कठोर कारावास और जुर्माने के दंड हो सकता है। तो इसको आप याद रखिए। तीसरा पॉइंट है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु का प्रावधान 304 बी में किया गया है। दहेज मृत्यु अर्थात किसी कारण, दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जो अपराधी है उसको 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक का दंड हो सकता है। क्लियर है? आगे देखिए, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना या इसकी एक जो गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो 313, 314 इसमें इसका प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो गर्भपात से संबंधित प्रावधान 313, 314 में है। ओके, आगे देखिए, साधारण उपहति। यदि पत्नी को पीटते हैं कोई अपनी पत्नी को, तो यदि साधारण उपहति होती है या साधारण नुकसान होता है उसको, तो धारा 323 के तहत, और यदि घोर उपहति होती है तो 325 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे एसिड अटैक। एसिड अटैक से संबंधित मामले धारा 326 क और ख में दिया गया है कि यदि एसिड अटैक करते हैं और घोर उपहति मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, हानि होती है, तो 10 वर्ष का साधारण कारावास और आजीवन कठोर कारावास का प्रावधान है। ओके, वहीं यदि एसिड अटैक का प्रयत्न करते हैं तो 326 ख में इसका प्रावधान है, न्यूनतम 5 वर्ष का साधारण कारावास और अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड इसमें दिया गया है। क्लियर है? देखिए 10वां पॉइंट है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध मतलब होता है कि 341 में इसका प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि गलत तरीके से किसी को रोका जाता है, किसी महिला को, तो 1 माह का कारावास तथा 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं 342 में कहा गया है सदोष परिरोध, अर्थात किसी महिला को यदि प्रतिबंधित करते हो गलत तरीके से, तो 342 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर 354 के धारा के तहत न्यूनतम 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा अधिकतम 5 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। 13वां देखिए, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामले बताए गए हैं कि यदि किसी महिला की शारीरिक संपर्क व अग्र क्रियाएं, लैंगिक स्वीकृति हेतु मांग या अनुरोध, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, इस प्रकार का यदि लैंगिक उत्पीड़न होता है तो धारा 354 क के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड होगा। ओके, अब देखिए 354 ख क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर यदि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो 354 ख के तहत
न्यूनतम 3 वर्ष का साधारण कारावास और अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक, स्त्री का पीछा करना, स्त्री का पीछा करते हैं यदि आप, तो 354 घ के तहत न्यूनतम 1 वर्ष का साधारण कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। देखिए 363 के बारे में क्या कहा है। 363 कहता है व्यपहरण यानी अपहरण करते हैं किसी महिला का किसी, ठीक है, तो 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। ओके, 363 ए देखिए कि भीख मांगने हेतु, ठीक है, आप अप्राप्त वय का अपहरण या विकलांगीकरण यानी भीख मांगने हेतु जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं उसका यदि व्यवहरण करते हो, बलपूर्वक हरण कर लेते हो, उसको विकलांग कर देते हो, तो 363 ए के तहत आजीवन कारावास हो सकता है, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 364 के अंतर्गत हत्या करने के लिए यदि किसी का बलपूर्वक अपहरण करते हो आप, तो 364 के तहत भी आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक, 366 देखिए, 366 क्या कहता है। 366 कहता है कि विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यवहित करना या उत्प्रेरित करना 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा 366 के तहत। मतलब है कि यदि किसी महिला का अपहरण जो है, फुसलाकर भगा ले जाना या उसे विवाह के लिए बाध्य करना आदि की स्थिति में आपको 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। वहीं 366 ए क्या कहता है। 366 ए कहता है अप्राप्त वय लड़की का उपापम, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किसी स्थान से कहीं ले जाने को उकसाता है या कोई ऐसा कृत्य करता है या ऐसे कृत्य की संभावना रहती है कि वह लड़की किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य की जाती है, तो उकसाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा और इसके तहत सजा होगी। ठीक, वो सजा क्या होगी, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। ओके, 366 बी क्या कहता है, विदेश से लड़की का आयात करते हैं यदि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ठीक, तो 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। ओके, 369 क्या कहता है, तो 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका बलपूर्वक हरण कर लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं, तो 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। ओके, अब देखिए कि मानव तस्करी और दास बनाने के उद्देश्य से, अर्थात शोषण करने के उद्देश्य से यदि दुर्व्यापार करते हो किसी महिला का मानव तस्करी के लिए या दास बनाने के लिए, तो धारा 370 के तहत विभिन्न आपको सजाएं हो सकती हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ कैटेगरी दिया गया है कि एक व्यक्ति का यदि आप दुर्व्यापार करते हो या एक से अधिक व्यक्ति का दुर्व्यवहार करते हो या 18 साल से कम उम्र की लड़की का आप यदि दुर्व्यापार करते हो, तो उसके लिए सब सजा का प्रावधान है। ओके, 372 और 373 इसको जानिए। ये जो है वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से संबंधित है। यदि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय का बेचना यानी 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की को बेचा जाता है वेश्यावृत्ति करने के लिए, तो उसके लिए दंड है 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। 373 कहता है कि वेश्यावृत्ति आदि की प्रयोजन के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को यदि खरीदता है कोई, तो 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड होगा। ओके, तो 372 और 73 वेश्यावृत्ति से संबंधित है। 376 जो है बलात्कार से संबंधित है और 376 के अंदर बहुत सारे खंड हैं, वे सभी बलात्कार से संबंधित है। तो बलात्कार के लिए 7 वर्ष का साधारण कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष का साधारण कारावास और अधिकतम आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना दोनों होगा। ओके, तो 376 जो है बलात्कार से संबंधित है, न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम आजीवन कठोर कारावास। ओके, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे खंड हैं 376 में।
ख देखिए कि पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। सामूहिक बलात्कार के लिए क्या है, 20 वर्ष का कठोर कारावास न्यूनतम, और अधिकतम शेष प्राकृतिक जीवन काल हेतु कठोर कारावास तथा जुर्माना। ये सामूहिक बलात्कार के अंतर्गत आएगा। यदि बलात्कार 376 या 376 क या घ के, ये जो इसके द्वारा यदि बलात्कार होता है उसकी पुनरावृत्ति करता होती है तो 376 अड़ा के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है। ओके, 393, 94, 95 ये सब जो है विवाह से संबंधित है। यदि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा सहवास किया जाता है तो 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा 493 धारा के तहत। वही 494 के तहत यदि द्विविवाह करता है, एक पत्नी रहती है दूसरे पत्नी एक और विवाह करता है तो 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। 495 के तहत यदि पूर्ववती विवाह को छिपाकर द्विविवाह करता है तो 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। वहीं 498 के तहत विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना, 498 के तहत इसमें दंड है 2 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। ओके, 498 ये कहता है कि स्त्री के प्रति यदि क्रूरता करते हो तो 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड है। वहीं 509 कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई शब्द बोलकर या किसी प्रकार की आवाज़ निकालकर या किसी प्रकार की मुद्रा बनाकर किसी महिला की निजता को लज्जित करने का प्रयास करता है, उसके सम्मान को चोट पहुंचाता है तो 10 वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना के तहत उसको दंड दिया जाएगा। तो ये कुछ जो है प्रावधान है आईपीसी के तहत। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। तो जो मुख्य मुख्य प्रावधान उसको तो आप ज़रूर याद रखिए, वैसे सभी धाराएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीजीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, चाहे 30 शब्द में हो, 60 शब्द में हो या 100 शब्द में हो, कि दहेज से संबंधित जो धारा हैं उसको लिखिए, गर्भपात से संबंधित, एसिड अटैक से संबंधित, वेश्यावृत्ति से संबंधित हो, ठीक है, या कोई 5 धारा को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये हैं महिलाओं के लिए आईपीसी के तहत जो सुरक्षा प्रदान किया गया है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सीआरपीसी के तहत भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत महिलाओं को कौन कौन से सुरक्षा प्राप्त हुए हैं। ओके, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।